पीएसएल ऑक्शन हो रहा है जी 11 फरवरी को। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि किसने क्या खरीदना है। ओवरसीज़ प्लेयर डायरेक्ट खरीदने की इजाज़त है। उसके अलावा आप देखें कि जो 6 टीमें हैं उन्होंने अपने प्लेयर्स पहले ही तैयार किए हुए हैं। जो गिने चुने पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो 6 की 6 टीमों ने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसमें मुझे नहीं समझ आ रहा कि हैदराबाद को क्या मिलेगा, सियालकोट को क्या मिलेगा, क्योंकि वो टीमें तो कमज़ोर रहेगी। उनके पास तो ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि बाकी 6 टीमों ने खरीद लिए हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू किए जा रहे हैं उन फ्रेंचाइज की तरफ से। आप उनकी लिस्ट तो देखें कि पूरे के पूरे प्लेयर्स उनके पास हैं। ये सिस्टम होना चाहिए था कि जितनी 6 की 6 टीमें हैं टीमें उन्हें यह कहा जाता कि आप सब प्लेयर्स को रिलीज़ करें। सब प्लेयर्स को रिलीज़ कराकर फिर ऑक्शन कराते, पीएसएल ऑक्शन होती तो फिर मज़ा आता। मैं तो ये देख कर हैरान हूँ, इसमें बेनिफिट सिर्फ ओवरसीज़ प्लेयर को है कि उसके दाम लगेंगे, उसको मिलेगा 6-7 करोड़। जो हमारे प्लेयर हैं वो वही इक्का दुक्का, कोई 1 करोड़ में बिक जाएगा, कोई 2 करोड़ में, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 करोड़ तक वैल्यू जाएगी। चलो पता तो चलता किसकी क्या वैल्यू थी। आप बाबर आजम को भी रिलीज़ कराते, रिजवान, शहीन, नसीम, या जितने भी प्लेयर थे, मैं कहता हूँ वसीम जूनियर है, शाहनवाज दानी है, एहसान उल्ला है, उनके लिए एक दरवाज़ा तो खोलते कि यार पता चलता किसकी क्या वैल्यू है, ताकि प्लेयर जो थे वो क्रॉस होते। अब क्रॉस तो दूर की बात है, अब जो उन्होंने लिस्ट जारी की है जिनको प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है उनकी फ्रेंचाइज ने, उसमें सारे तगड़े प्लेयर्स तो उनके पास है 6 फ्रेंचाइज के पास। तो जो सियालकोट स्टालियंस है या हैदराबाद है उनके पास क्या रह जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो नई जो फ्रेंचाइज हैं ये क्या करेंगी, ये ओवरसीज़ प्लेयर की तरफ भागेंगी, क्योंकि इनके पास सिर्फ यही एक चारा रह गया अपनी टीम को जितवाने के लिए कि 4 ऐसे प्लेयर तगड़े खरीदे जाएं जिनकी वाकई डिमांड बहुत हाई हो और वाकई वो हमें सपोर्ट कर पाए। अब जैसे कि इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स का नाम आ रहा है जिन्हें डायरेक्ट साइनिंग की बातें की जा रही हैं, जैसे कि जोए रूट जिसकी वैल्यू नहीं है T20 के अंदर। उसके अलावा बेयस्टो एक अच्छा प्लेयर है जिसकी डायरेक्ट साइनिंग की बात हो रही है, अच्छी बात है, डायरेक्ट साइनिंग होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ें इधर नज़र आ रही हैं कि ऑक्शन वॉक्शन कोई नहीं है 11 फरवरी को। ये पहले से ही डीले तय होंगी कि ये भाई हमारा बंदा है, ये हमने सेलेक्ट करना है, या आप पिक नहीं करेंगे, आप उतनी बोली लगाएंगे, हम आगे से इतनी बोली लगाकर वो बंदा खींच लेंगे। अब जिस बंदे को डायरेक्ट साइन ही कर लिया उसकी तो कहानी ख़त्म है ना, वो तो फिर फ्रेंचाइज और उस बंदे के दरमियान के मामला हो गए। मैं ये कह रहा था कि अगर एक अच्छा ऑक्शन कराना था जिसमें लोगों का इंटरेस्ट पैदा होना था कि यार बाबर के कितने पैसे लगते हैं, यार दानी के कितने लगते हैं, हसान उल्ला के कितने लगते हैं, वसीम जूनियर के कितने लगते हैं, तो ये पूरी एक लेयर उठती। अब जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि वो प्लेयर्स वहीं के वहीं रह गए हैं। सैम अयूब को कहा जा रहा था जी वो इस्लामाबाद चले गया, लेकिन वो भी पेशावर ज़ल्मी में ही आपको नज़र आ रहा है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आया कि ऑक्शन किस चीज़ का हो रहा है। यहाँ तो फिर आप पूरे प्लेयर रिलीज़ कराते, फिर आप 8 टीमों को कहते कि जी हाँ अब ऑक्शन के अंदर पैसा लगाएं, वो चीज़ तो देखने को नज़र नहीं आ रही। अब जो कैटेगरी है, चाहे वो प्लैटिनम है, डायमंड है, सिल्वर है, जितनी भी कैटेगरी हैं, या गोल्ड है, जितनी भी कैटेगरी हैं, अब उसके अंदर मुझे कोई इतनी चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि जो अगली टीम को सपोर्ट करे या इनकी टीमों के अंदर बैलेंस हो। अब अगर सियालकोट स्टालियन भी आकर हार जाती है, हैदराबाद भी हार जाती है, तो अब बाद में फिर वो यही बात करेंगे जी हमें तो वो प्लेयर्स दस्तियाब नहीं कराएंगे। अगर टीमें बैलेंस करनी थी तो इसका सही हल था कि सब प्लेयर्स को रिलीज़ करते, फिर ऑक्शन कराते, फिर टीमें बैलेंस हो जाती ऑटोमेटिकली, जिसको जिस तरह पैसा लगता वो उस टीम में चला जाता। लेकिन ये जो 6 फ्रेंचाइज हैं, नाम तो 2 फ्रेंचाइज का आ रहा था कि जी वो ऑक्शन के खिलाफ हैं, पेशावर ज़ल्मी और इसके अलावा लाहौर कलंदर्स, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी उतने तगड़े बंदे अपने पास रख लिए। फिर कराची किंग्स का भी वही हाल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी आपस में पहले ही चिट-चैट हो चुकी थी। इन्होंने प्लान बना लिया था कि हम अपने प्लेयर रिलीज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पीसीबी ने इनको खुला हैंड दिया पूरे प्लेयर रिलीज़ करने का। नहीं कहा, कहीं कहा गया जी आप प्लेटिनम कैटेगरी में 4 प्लेयर्स रख लें, आप सिल्वर में इतने रख लें, आप गोल्ड में इतने रख लें, कैटेगरी है डायमंड है उसमें इतने प्लेयर रख लें। तो मेरी समझ से बलात आ रहा है कि हम कि इस चीज़ को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। इतनी फ्रेंचाइज की मारने की ज़रूरत नहीं थी। एक ऑक्शन रखते, बेहतरीन ऑक्शन होता, 3 के 4 कैटेगरीज लगाते और उसमें जो प्लेयर्स रिलीज़ होते या सिलेक्ट होते तो उसको देखने का मज़ा आता। ये तो ऑक्शन ही मेरे ख्याल में एक दिन का होगा, जिसमें जी कहेंगे जी डेविड वार्नर को हमने डायरेक्ट खरीद लिया, बेयरस्टो को जी हमने डायरेक्ट खरीद लिया, जोए रूट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि मैक्सवेल ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और जो बात मैं सबसे बड़ी करना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के कई ऐसे प्लेयर हैं जो कि पीएसएल खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि जो फ्रेंचाइज है आईपीएल की उन्होंने पीछे से पैसा लगाया हुआ है। वो कहते हैं जी आप ये मत खेलें, हम आपको
कहीं और नवाज देंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है इस टाइम पीएसएल का, पीसीबी का और फ्रेंचाइज ओनर का। लेकिन ये एक बेहतरीन ऑक्शन नहीं है 11 फरवरी को। मुझे नहीं पता मैं किसको आके देखूं कि सिर्फ ओवरसीज़ प्लेयर को बिकते देखूं, वो तो फिर कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तब था कि जब पूरे प्लेयर रिलीज़ किए जाते, पूरे प्लेयर्स का ऑक्शन होता, फिर पता चलता किसकी क्या वैल्यू, किसकी कितनी डिमांड है। हैदराबाद और सियालकोट स्टालियंस ने फिर कोई गिने चुने कोई इंटरनेशनल पाकिस्तान के प्लेयर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि शेख मकसूद हो गया, फिर वो अहमद शहजाद हो गया, या आमिर यामीन, या फिर उमर अमीन, इस तरह के प्लेयर सेलेक्ट होंगे। आगे आप खुद समझदार हैं।